जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। हम माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी के व्रत के बारे में बताते हैं। उसकी कथा का विस्तार आपको बताते हैं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा वह किस दिन पड़ रही है, वह सभी हम आपको जा रहे हैं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे। तो दोस्तों, प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पुरुषोत्तमा एकादशी इस वर्ष 27 सितंबर रविवार को पड़ रही है, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम तिथियों में से एक कहा है, जिसका व्रत करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन घर में जप करने से 1 गुना और गौशाला में जप करने से 100 गुना, पुण्य क्षेत्र तथा तीर्थों में हजारों गुना, तुलसी के समीप जप करने से तथा जनार्दन की पूजा करने से लाखों गुना, शिव तथा विष्णु के क्षेत्रों में करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए अब हम एकादशी की कथा का श्रवण कराते हैं। बोलो एकादशी महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा इस एकादशी के विषय में प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजेंद्र, उज्जैनी नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम जय शर्मा था, जो धर्म भ्रष्ट होकर पाप मार्ग की ओर चल पड़ा था, जिसके कारण उसके माता पिता और बंधु बांधव बड़े दुखी रहने लगे। उसका कुमार्ग इतना प्रबल हो गया कि स्वजनों ने उसका परित्याग कर दिया। बुरे कर्मों में लीन रहने के कारण कुछ काल के पश्चात माता पिता ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। वह वन की ओर चला गया और घूमते घूमते एक दिन तीर्थराज प्रयाग जा पहुंचा। वह भूख से व्याकुल, उसने त्रिवेणी में स्नान किया और निकट ही हरि मित्र मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा सभी पापों का नाश करने वाली कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने भी विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर मुनियों के आश्रम में ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती श्री महालक्ष्मी जी उसके पास आकर के बोली कि हे ब्राह्मण पुत्र, कमला एकादशी व्रत के उत्तम प्रभाव से मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम से तुम्हें वर देने आई हूँ। जय शर्मा ने कहा कि यदि माँ आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा में साधु संत हमेशा संलग्न रहते हैं। तब श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य वर्ष सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं से सबसे उत्तम है। इससे सभी पाप कर्मों का नाश होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत पालन तथा महात्म का श्रवण करता है, वह समस्त महापातकों से भी तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुण तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तथा द्वादशी भी श्रेष्ठ हैं। यदि सूर्योदय के समय एकादशी हो, सूर्यास्त के समय द्वादशी और रात्रि व्यतीत होते होते त्रयोदशी भी लग जाए, तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले को व्रती को विष्णु के इस मंत्र एकादश्याम निराहार स्थित्वा
हम परे हनि मोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवच्युता। द्वारा श्री हरि की स्तुति करके अपने व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें मंत्र पढ़ने में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो वे श्री पुंडरीकाक्ष की प्रार्थना इस प्रकार करें कि हे श्री हरि, हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण दें। दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः उठकर स्नान ध्यान करने के पश्चात पंचामृत से जनार्दन को स्नान कराएं और षोडशोपचार विधि से यथा उपलब्धि जो भी आपके पास सामग्री है उसके द्वारा उनकी पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी पत्र अथवा मंजरी का प्रयोग करना अति उत्तम रहता है। पूजन करने के पश्चात ही श्री हरि की इस मंत्र अज्ञानति मेरांधस्य वृतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भवा, अर्थात हे केशव, मैं अज्ञानी रूप रंधोधि से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस तरह से प्रार्थना करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जो इस प्रकार पुरुषोत्तमा एकादशी का शुद्ध भाव से व्रत पालन तथा कथा का श्रवण करता है वह जीवन मरण से बंधन से मुक्त होकर मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो इस तरह से इति श्री रेवाखंडे एकादश महात्म संपूर्ण। बोलो एकादशी महात्म की जय। तो दोस्तों, आज हमने एकादशी कथा का श्रवण कराया है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे कृष्णा।